सिकंदर हो तुम। सिकंदर कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकता है। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में और ख़ास तौर पे इस वीडियो की सीरीज़ में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के अगली पोएम यानी नेक्स्ट पोएम की बात करेंगे। वैसे 4 पोएम के वीडियोस को ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक उन सारे वीडियोस को आपने नहीं कवर किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से आप 1 बाय 1 करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से भी आप उन सारी वीडियोस को कवर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आखिर इस पोएम में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। वैसे इस पोएम के जो कवि हैं वो जॉन बेरीमैन हैं और इस पोएम का नाम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम, बॉल मीन्स आपको पता है गेंद, और पोएम मीन्स होता है कविता। यानी ये कविता ऐसी पोएम है, यानी ये ऐसी कविता है जिसमें एक बॉल के बारे में, गेंद के बारे में वर्णन किया जा रहा है। और कैसे क्या वर्णन किया जा रहा है थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, इस पोएम में चलने से पहले थोड़ा सा इसकी समरी समझ लेते हैं। एक्चुअल में एक बॉय होता है, एक लड़का होता है। उस लड़के के माध्यम से इस स्टोरी को, इस कहानी को नरेट कर रहे हैं जो पोएट हैं, कवि हैं। वो जो लड़का होता है वो गेंद को खेल रहा होता है, और गेंद को जब खेलते खेलते उसकी गेंद जो है गली के नीचे, अर्थात एक पोर्टलैंड होता है, बंदरगाह होता है, उधर चली जाती है और फिर निकलती नहीं, और उस गेंद को देखता रहता है और बड़ा ज़्यादा दुखी हो जाता है वो। यानी कई महीनों से, कई दिनों से लगातार वो लड़का उस गेंद से खेल रहा था, और अचानक जब वो गेंद उससे दूर हो जाती है तो आखिर उस लड़के के अंदर क्या भाव जागृत होता है, कितना दुख होता है उसको इस बात का, और आखिर उस चीज़ को खो देने के बाद वो क्या सीखता है, वही इस पोएम में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, ऊपर जो लिखा है इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। ए बॉय मीन्स एक लड़का, लॉसेस जो खो देता है, ए बॉल मीन्स एक बॉल को, एक लड़का है जो एक बॉल को क्या करता है, खो देता है। तो ही इज़ वेरी अपसेट, तो ही इज़, वह होता है वेरी अपसेट, बहुत परेशान होता है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। ए बॉल मीन्स एक गेंद की अगर कीमत की अगर बात किया जाए तो मच नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। नार इज़ इट डिफ़िकल्ट, और ना ही मुश्किल है टू बाई, खरीदना अनदर बॉल, दूसरी गेंद। मतलब अगर देखा जाए तो वो जो बॉल गई है उस बॉल की ना तो बहुत ज़्यादा कीमत है और ना ही उसको ख़रीदना मुश्किल है। वाई देन, तब फिर क्यों, इज़ द बॉय, वो जो लड़का है, सो अपसेट, इतना परेशान क्यों है फिर। रीड मीन्स पढ़िए, द पोएम मीन्स कविता को, और टू सी वाट द पोएट थिंक्स, और टू सी देखिए अर्थात जानिए कि वाट द पोएट थिंक्स, कि जो पोएट हैं अर्थात जो कवि हैं वो क्या सोचते हैं। हैज़ बीन लॉस्ट, अर्थात उस बाल के खो जाने पर, उस गेंद के खो जाने पर कवि क्या सोचते हैं और क्या थिंक करते हैं, इसको पढ़िए और देखिए। एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड वाट द बॉय, और लड़का जो है, हैज़ टू लर्न, लड़का क्या सीखता है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अनुभव क्या करता है, आप लूजिंग समथिंग, कुछ खो जाने से, अर्थात कुछ खो जाने से, कुछ चीज़ों के, अर्थात उस बॉल के खो जाने से, उस बॉल के चले जाने से आखिर लड़का क्या अनुभव सीखता है, उस लड़के को क्या अनुभव होता है। इस स्टोरी को पढ़िए, इस पोएम को पढ़िए और जानिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है।
What is the boy now who has lost his ball? What is the boy? What is क्या है? The boy means लड़का, now means अब, यानी वो लड़का अब क्या कर रहा है। इसका भाव होगा, इसका सेंस होगा कि लड़का अब वो क्या कर रहा है। Who has lost, जिसने खो दिया, his ball means अपनी गेंद को, यानी लड़का अब क्या कर रहा है जिसने अपनी बॉल को, अपनी गेंद को खो दिया। What is he to do, वो क्या करने वाला है। जिस लड़के ने बॉल को खो दिया अर्थात गेंद को खो दिया, वो अब क्या करने जा रहा है, अब उसको क्या हो गया है और वो क्या करने वाला है, वही चीज़ लिखा है। देखिए, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, व्हाट इज़ द बॉय, लड़के को क्या हो गया है, नाउ मीन्स अब, उस लड़के को अब क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट, जिसने खो दिया, हिज बॉल मीन्स अपनी गेंद को, जिसने अपनी गेंद को खो दिया, उस लड़के को अब क्या हो गया है। व्हाट, क्या, व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करने वाला है। आई सा, मैंने देखा, इट मीन्स इसे, कवि कहते हैं आई सा मीन्स मैंने देखा, इट मीन्स इसे अर्थात इस बाल को, गो मीन्स जाते हुए, मैंने इस बाल को जाते हुए देखा है। मेरली मीन्स आनंद से, खुशीपूर्वक, बाउंसिंग उछल करके, डाउन द स्ट्रीट मीन्स नीचे गली में, मैंने इस बाल को उछल कर, खुशी से उछल कर, उछलते हुए गली में नीचे जाते हुए देखा है। एंड देन, एंड मीन्स और, देन तब, मेरली खुशीपूर्वक, प्रसन्नपूर्वक, ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर मैंने देखा कि वो प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक चली गई कहाँ, देयर इट इज़ इन द वाटर अर्थात पानी में चली गई। वो कहाँ चली गई, पानी में चली गई। मैंने देखा है कि बड़े आनंदपूर्वक, बड़े प्रसन्नतापूर्वक वो जो बाल है उछलते हुए गली में नीचे गई और फिर पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। नो यूज टू से, नो यूज टू से का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज टू से कोई फ़ायदा नहीं है। ओ कि अरे, देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे अन्य दूसरी बाल है, अरे दूसरी गेंद है। अच्छा, ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि कह दिया जा रहे चली गई तो चली गई, दूसरी बाल है, दूसरी बाल इसको दे दो। लेकिन यहाँ कवि का कहने का मतलब है कि भले ही आप दूसरी बाल दे तो दो, मतलब आप दूसरी गेंद दे दोगे ज़रूर, मतलब दे तो दोगे आप, लेकिन जो प्रसन्नता, जो खुशी, जो आनंद उसे उस बॉल से मिलता था वो शायद ही मिल पाए। तो वही कहने का यहाँ प्रयास किया गया है कि नो यूज टू से, कहने का कोई मतलब नहीं, कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि ओ अरे देयर आर अदर बॉल्स, कि अन्य गेंद भी तो हैं, अर्थात अन्य गेंद तो हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. An ultimate, ultimate means होता है चरम, उत्कृष्ट, चरम कह सकते हो। An ultimate shaking, एक बहुत ज़्यादा चरम यानी अधिक, shaking means होता है हिला देने वाला, grief means होता है दुख, एक बहुत ही हिला देने वाला, ग्रीफ मीन्स दुख, फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस मीन्स यानी निश्चित रूप से बैठ गया है, द बॉय मीन्स उस लड़के के अंदर, एक हिलाने वाला, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला जो दुख है उस बच्चे के अंदर बैठ गया है। वही तो लिखा एन अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स तो चरम होता है, लेकिन यहाँ चरम नहीं बल्कि आप वेरी कह सकते हो, बहुत, एक बहुत, शेकिंग मीन्स हिलाने वाला, ग्रीफ मीन्स होता है जो दुख है, वो फिक्सेस मीन्स व्यवस्थित हो गया अर्थात बैठ गया है, द बॉय मीन्स उस लड़के में अर्थात उस लड़के के मन में एक बहुत ही हिला देने वाला, दहला देने वाला दुख जो है बैठ गया है, उसके दिमाग में बैठ गया है। आज जब वो ही स्टैंड्स, वह खड़ा होता है, रिजिड, बड़े कठोर तरीके से वो खड़ा होता है, लेकिन तब भी ट्रेम्बलिंग,
वो कांप रहा होता है। और स्टीयरिंग घूरता है, किसको घूरता है? ऑल हिज यंग डेज, ऑल हिज यंग डेज, अपने यंग डेज मीन्स होता है प्रारंभ के, यंग मीन्स प्रारंभ के या बचपन के, और डेज मीन्स होता है दिनों को। अपने बचपन के दिनों को, अपने प्रारंभ के दिनों को याद करके वो घूरता है। किसे घूरता है? द हार्बर, उस बंदरगाह को घूरता है। वेयर मीन्स जहाँ, हिज बॉल मीन्स उसकी गेंद, वेंट मीन्स चली गई है। अपने बचपन के दिनों को, अपने प्रारंभ के दिनों को याद करके वह उस बंदरगाह को घूरता है जिस बंदरगाह में या जिस बंदरगाह के नज़दीक उसकी गेंद चली गई थी। अब देखिए आगे क्या लिखा है। मतलब होता भी है ऐसे कि जैसे मान लीजिए एक बचपन की अवस्था होती है, और बचपन की अवस्था में अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमारी खो जाती है और पुनः वो मिलती नहीं है, तो एक अवस्था से, उस अवस्था से जब हम गुजर जाते हैं, अर्थात थोड़ा सा बड़े हो गए, तो अचानक उसी प्लेस पर जब जाते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आती हैं कि बताइए एक समय यहीं पास, यही जगह, इसी जगह पर हमारी ये चीज़ खो गई थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ याद आ जाती है आपको, उस प्लेस को देख करके, उस स्थान को, उस जगह को देख करके वो याद आ जाती है। तो कवि आगे देखिए क्या कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मीन्स होता है बिना आदेश के प्रवेश करना, अनावांछित यानी अवांछित, बिना आदेश के प्रवेश करना। तो कवि कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड, मैं बिना स्वीकार के, बिना मतलब मानने के, बिना मतलब वो किए मैं प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात प्रवेश नहीं करूँगा। मैं बिना स्वीकार के, बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करूँगा। ऑन हिम मीन्स होता है इस पर, अर्थात इस बच्चे के मन में, इस बच्चे के दिमाग में, इस बच्चे के मन में, इस बच्चे के मन स्थिति में मैं अपने से प्रवेश नहीं करूँगा, अर्थात इसके भावों को मैं अपने से नहीं बताऊँगा। वही तो लिखा, आई वुड नॉट इंट्रूड, मैं अनावांछित प्रवेश नहीं करूँगा। ऑन हिम मीन्स होता है उस पर, अर्थात इस लड़के पर। ए डाइम मीन्स कि एक सिक्का, अनदर बॉल मीन्स और दूसरा, यानी दूसरी बॉल, दूसरी गेंद। इज मीन्स है, वर्थलेस मीन्स बेकार है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि डाइम यानी एक सिक्का, और अनदर बॉल मीन्स और दूसरी गेंद भी, इज मीन्स है, वर्थलेस मीन्स बेकार। अब अगर इसको सिक्का भी दे दिया जाए उस उतनी कीमत का, यानी जितनी कीमत की इसकी बॉल थी, गेंद थी, उतनी कीमत का इसको सिक्का भी दिया जाए, सेंट भी दिया जाए, या फिर दूसरी बॉल भी दे दिया जाए, तब भी जो कवि हैं वो कहते हैं कि इज मीन्स है, वर्थलेस मीन्स बेकार। अक्सर आप देखते हैं बहुत से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अक्सर एक ही चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिरझा जाते हैं, यानी चीज़ें जो चाहनी होती हैं उन्हें वो वही चाहिए बस। अन्य कोई भी नई चीज़ें भले ही उन्हें आप खरीद दो, लेकिन वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो आनंद, उस क्षण, उस मोमेंट वो उससे नहीं देती हैं। नाउ मीन्स अब, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स भौतिक संसार। नाउ मीन्स अब, ही मीन्स वह, अर्थात ये लड़का जो है ना, ये सेंसेस मीन्स महसूस करता है। अब ये जो लड़का है ये महसूस करता है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी प्रारंभ, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व। अपने पहले उत्तरदायित्व को अब ये क्या करता है, अनुभव कर रहा है, यानी अनुभव करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में अब ये जो लड़का है ना, अब ये जो लड़का है ये भौतिक संसार में अपने पहली उत्तरजीविका, अर्थात अपनी पहली जिम्मेदारी को अब ये क्या करता है, महसूस करता है। क्या महसूस करता है कि जो गेंद गई है ये कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, ये जो गेंद चली गई इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। यानी जो कवि है ये कह रहे हैं कि अब ये लड़का जो है ना ये अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है, महसूस करता है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी महसूस करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस भौतिक संसार में, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में, भौतिक संसार में, अर्थात इस संसार भरी दुनिया में, अर्थात इस भौतिक संसार में जो लड़का है ये अपने प्रथम उत्तरदायित्व को, अर्थात जिम्मेदारी को महसूस करता है।
पीपल मीन्स लोग, विल टेक लेते रहेंगे, बॉल मीन्स होता है गेंदों को। लोग गेंद को लेते रहेंगे अर्थात लोग गेंद को खरीदते रहेंगे, लेकिन बॉल्स और जो बॉल है, गेंदें हैं, विल बी लॉस्ट और खोती रहेंगी। ऑलवेज मीन्स हमेशा, लिटिल बॉय मीन्स छोटे लड़कों के द्वारा। लोग गेंद खरीदते रहेंगे और गेंदें छोटे बच्चों द्वारा, छोटे बच्चों लड़कों द्वारा गेंद हमेशा खोती रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। एंड नो वन, एंड मीन्स और नो वन मीन्स कोई भी नहीं है, बाई, एंड नो वन बाई और कोई खरीद नहीं सकता है, बॉल मीन्स उस गेंद को, बैक मीन्स वापस, लेकिन उस गेंद को अब कोई वापस नहीं खरीद सकता है। उस गेंद, वो जो गेंद उसको खुशी देती थी, प्रसन्नता देती थी, आनंद देती थी, वो गेंद को अब कोई नहीं खरीद सकता, वो वाली गेंद। यानी कंपेयर किया जा रहा है, देखिए कि कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं, जो पहले तो हमें नहीं पता चलता है कि इनके चले जाने पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो जो एक्चुअली में हमसे दूर चले जाते हैं और हमें ये लगता है कि अब दोबारा उनसे मुलाकात नहीं होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख, हमें बहुत ज़्यादा दुख, प्रसन्नता होती है। यद्यपि उस प्रकार से कोई दूसरा आ जाए हमारे पास रहने के लिए कि अरे बहुत ज़्यादा स्नेह देंगे हम आपको, ये करेंगे वो करेंगे, भले लाख पैसे भरे हों, लेकिन वो पैसे भी हमें वो प्रसन्नता नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी वो सिचुएशंस आती है ज़िंदगी में भी। यहाँ राइटर जो पोएट हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी कभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हम खो देते हैं और खो देने के बाद हम एकदम से टूट भी जाते हैं। लेकिन कभी ये भी लास्ट स्टंजा में बताएंगे कि हमको टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको खो देने के बाद हमें कहीं ना कहीं उनका सामना करना सीखना चाहिए, अर्थात उससे सीखना चाहिए कि आखिर उस वस्तु के बगैर, उस चीज़ के बगैर भी हमको जीना है, क्योंकि वो किसी एक की दुनिया में ऐसा नहीं होता है, हर किसी की दुनिया में होता है ऐसा। तो देखिए कहा गया है कि एंड मीन्स होता है और नो वन मीन्स कोई भी बाई खरीद नहीं सकता है अब बाल, उस गेंद को बैक वापस, कोई भी उस बाल को, उस गेंद को वापस नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो यानी पैसा जो होता है वो एक्सटर्नल है, वो एक बाहरी वस्तु है, बाहरी चीज़ है। यानी पैसा क्या जाने खुशी, पैसा क्या दे सकता है खुशी, पैसा क्या आनंद दे सकता। एक छोटा बच्चे को क्या अहमियत समझे पैसे की। यानी जो गेंद थी वो जो आनंद दे रही थी, अब उस गेंद के स्थान पर वो जो गेंद चली गई, उस गेंद के स्थान पर उसको पैसा दे दो आप, क्या वो खुशी, वो प्रसन्नता उसको मिलेगी? यानी जैसे परिवार में एक स्नेह करने वाला व्यक्ति, एक बहुत ज़बरदस्त आपको मानने वाला व्यक्ति इस दुनिया से मान लीजिए अगर चला गया, तो भले ही वो पैसा दे गया, भले ही पैसा आपके पास संपन्नता बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्या वो खुशी मिलेगी, वो प्रसन्नता मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वो एक बाहरी वस्तु है, बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल अच्छे तरीके से अब सीख रहा है, बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज़, अपनी डिस्परेट मीन्स होता है निराश, आईज़ मीन्स आँखों से, अपनी निराश आँखों से वो सीख रहा है दी एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान शास्त्र को। आप लूजिंग मीन्स, आप लॉस मीन्स होता है खोने के, अब वो खोने के अर्थात खो जाने के ज्ञान शास्त्र को, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान शास्त्र, अब वो खो जाने के ज्ञान शास्त्र को अपने निराश आँखों से अब अच्छे से सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सामना किया जाए। नोविंग, ये जानते हुए कि वट एवरी मैन, कि प्रत्येक आदमी, मस्ट वन डे, कि प्रत्येक आदमी के पास मस्ट वन डे, एक न एक दिन ये समस्याएं ज़रूर आनी हैं, अर्थात एक न एक दिन हर किसी के पास ये समस्याएं आनी है, ये जानते हुए भी। एंड मोस्ट, और बहुत से लोग, नो मीन्स जानने में, मेनी डेज,
बहुत दिन लगा देते हैं, कई दिन लगा देते हैं, अर्थात सामना करने के लिए, उस चीज़ से सामना करने के लिए कई दिन लगा देते हैं, बहुत समय लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे इस स्थिति का, इस सिचुएशंस का कैसे स्टैंड अप किया जाए, अर्थात सामना किया जाए। तो बहुत से लोग उस मोमेंट को, उस क्षण का सामना करने के लिए, उस समय का सामना करने के लिए कई दिन लगा देते हैं, बहुत समय लगा देते हैं। तो आज वो जो लड़का है अपने निराश आँखों के माध्यम से उस खोने के ज्ञान शास्त्र को आज वो सीख रहा है, अच्छे से सीख रहा है कि आखिर उसको कैसे अब इस गेंद के बगैर भी रहना है, कैसे इस प्रकार की सिचुएशंस को सामना करना है। तो कुल मिला के ओवरऑल इस स्टोरी में हमें यही पता चला कि भले ही कोई ज़िंदगी में है या नहीं है, कहीं ना कहीं हमें इस धरा पर, अर्थात इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं उसका एक मकसद है, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक लक्ष्य है। और देखिए वो लक्ष्य है तो कहीं ना कहीं भले ही मोह माया में आप एक दूसरे के प्रति रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि सामना करना चाहिए। और क्योंकि रियलिस्टिक है, कोई अभी है, कल रहे ना रहे, ये एक रियलिस्टिक है, एक वास्तविक चीज़ें हैं ये, तो इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उसके पीछे हम शोक करेंगे, विलाप करेंगे, दुखी रहेंगे, तो अपने आप को भी हम नष्ट कर लेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी जो मन स्थिति है वो बेकार हो जाएगी, हमारी जो सोच है, जो समझ है, वो बेकार हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पोएम समाप्त हुई। हमें विश्वास है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। ये पोएम आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।